वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में पोइम वाला सेक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट 3 पोइम्स जो थी वो कंप्लीट पढ़ ली थी। आज मैं बात कर रहा हूँ पोइम नंबर 4 द डिवाइन इमेज, और जिसके ऑथर है विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक ऑथर की मैं बात करूँ तो विलियम ब्लैक का जन्म 1757 को हुआ और उनकी मृत्यु 1827 को हुई। वो आज एक ग्रेट पोइटिक बहुत बड़े कवि थे। वो साथ साथ आर्टिस्ट भी रहे हैं और फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी भी व्यक्ति वो रहे थे। और इनकी मैं पोइम्स की बात करूँ तो जो ये पोइम है द डिवाइन इमेज, ये जो पोइम है विलियम ब्लेक की, ये ली गई है उन्हीं का एक संग्रह है जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इस बुक में से, या यूँ कहूँ इस रचना में से इस पोइम को लिया गया है। और इस पोइम में एक ही चीज़ है जिनको बार बार बताया गया है, वो है हमारे ईसाई धर्म में माने जाने वाले 4 गुण। 4 गुण कौन कौन से हैं? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, यानी कि दया, करुणा, शांति और प्रेम। जिन 4 गुणों के महत्व के बारे में ही बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास में ये 4 गुण होते हैं वो सीधे तौर पर जो भगवान होता है, गॉड जो होता है, उससे साथ में संपर्क स्थापित कर लेता है। तो देखो 4 जो गुण हैं इन्हीं के बारे में ये हमारी पोइम है, और आपको देखना हर स्टैंजा में लगभग इन्हीं 4 गुणों के बारे में चर्चा की जाती रहेगी। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। कि जब व्यक्ति ऑल प्रे यानी कि सारे जो लोग होते हैं इन देयर डिस्ट्रेस, अपनी परेशानी के समय, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? परेशानी। कि सभी जो वो व्यक्ति हमेशा परेशानी के समय ही क्या करते हैं? प्रे करते हैं। प्रे का मतलब प्रार्थना करते हैं। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? टू मर्सी, मर्सी का मतलब दया के लिए, पिटी करुणा के लिए, पीस शांति के लिए एंड लव प्रेम के लिए। कि यानी कि एक व्यक्ति परेशानी में कब आता है? जब उसके ऊपर कोई दया नहीं करता, कोई करुणा नहीं दिखाता, कोई शांति से बात नहीं करता, या शांति उसके मन में शांति नहीं होती, या फिर वो कोई व्यक्ति उससे प्रेम नहीं करता, तभी तो व्यक्ति परेशानी में आता है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो ये कहता है कि सभी व्यक्ति जो होते हैं अपनी परेशानी के समय ही, डिस्ट्रेस का मतलब परेशानी के समय में ही, तनाव की स्थिति में ही, किसके लिए? दया के लिए, करुणा के लिए, शांति के लिए और प्रेम के लिए सभी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। सही बात है ये, कि सारे जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी परेशानी के समय ही, तनाव की स्थिति में ही दया के लिए, करुणा के लिए, शांति के लिए और प्रेम के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, यहाँ पर इन 4 गुणों के लिए कहा गया है कि ये जो 4 गुण है वो कैसे हैं? वर्च्यूज ऑफ डिलाइट है, यानी कि प्रसन्नता के गुण हैं या प्रसन्नता देने वाले गुण हैं। रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, रिटर्न लौटाते हैं, क्या लौटाते हैं? देयर थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस का मतलब हो गया धन्यवाद। धन्यवाद क्यों कह सकते हैं? कृतज्ञता। कि जब भगवान जो है, मान लीजिए इन 4 गुणों की वजह से आपने या दया मांगी, करुणा मांगी, शांति मांगी या प्रेम मांगा, इनकी वजह से आपके जो तनाव की जो स्थिति थी, आपकी जो परेशानियाँ थी वो बिल्कुल सॉल्व आउट हो गई, वो समाप्त हो गई। तो फिर उस समय पर इन प्रसन्नता के गुणों के लिए इनको वापस से क्या क्या धन्यवाद दिया जाता है, इनका आभार व्यक्त किया जाता है, भगवान को उसका धन्यवाद भी दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ये 4 गुण हैं उनको भगवान का ही रूप में दिया गया। ये मान के चलो कि जिस व्यक्ति के पास दया है, रहम है, या यूँ कहूँ करुणा है, शांति और प्रेम है, वो व्यक्ति क्या है? एक तरीके से उसके अंदर परमात्मा का वास है। तो इनके लिए ही तो व्यक्ति जो है वो प्रार्थना कर रहा है, और जब वो उसके जो काम है यानी कि उसकी जो प्रार्थना है वो सुन ली जाती है, तब प्रसन्नता के इन गुणों के लिए ही उनको क्या दिया जाता है? थैंकफुलनेस। इन 4 चीज़ों को, इन जो 4 गुण हैं उनका आभार व्यक्त किया जाता है, उनकी कृतज्ञता उनको स्थापित की जाती है। आगे दिखता है फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। आगे कहता है कि दया, करुणा, शांति और प्रेम के लिए, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, दया, करुणा, शांति और प्रेम के लिए ही इज गॉड आवर फादर डियर, कि जो भगवान है, इज गॉड, भगवान जो है वो हमारे प्रिय पिता है। इन 4 चीज़ों के लिए, कौन कौन सी? दया, करुणा, शांति और प्रेम के लिए ही भगवान जो है वो हमारे प्रिय पिता है। सही बात है ये,
इन 4 चीज़ों के लिए ही भगवान जो है वो हमारे परम पिता है, प्रिय पिता है। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। और इन 4 चीज़ों के लिए कौन कौन सी, कि दया, करुणा, शांति और प्रेम के लिए ही आदमी जो है, व्यक्ति जो है उसके पुत्र है कि नहीं है। देखो इन 4 चीज़ों के लिए ही तो भगवान जो है हमारे प्रिय पिता है, और दया, करुणा और शांति और प्रेम के लिए ही व्यक्ति जो है, आदमी जो है उसके पुत्र हैं। एंड केयर, और उनकी देखभाल करता है। ये बात भी सही है, इन 4 चीज़ों के लिए तो वह देखभाल करता है। तो इन 4 पंक्तियों में यही कहा गया है कि जो दया, करुणा और शांति और प्रेम है वो व्यक्ति के अंदर हो, तो इन सब के लिए ही वो जो भगवान होता है वो उसका अटैचमेंट भगवान से जुड़ जाता है, और भगवान उन्हीं की देखभाल करता है। फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, पिटी ए ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। आगे देखते हैं 4 पंक्तियों में क्या कहा गया है कि फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, कि मर्सी का मतलब हो गया दया, हैज़ ए ह्यूमन हार्ट की जो दया होती है, जिस व्यक्ति के पास में दया होती है उसमें मानवता का हृदय होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो जिस व्यक्ति के पास में हृदय, कैसा हृदय, दया वाला हृदय, तो उसके पास मानवता भी होगी। तो इन कम पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि एक आदमी जो है उसके पास, उसको कैसा होना चाहिए, ए मैन हाउ टू शुड बी, वो कैसा होना चाहिए। कि इन पंक्तियों में यही बताया कि एक आदमी जो है जिसके पास में मानव का हृदय होता है, उसके अंदर सीधी सी बात है दया भी होती है। ठीक है, तो फॉर मर्सी, दया के लिए ये कह सकते हैं कि जो दया होती है उसके अंदर एक मानव का हृदय होता है। तो मानव के हृदय के अंदर क्या हो जाती है, दया। यानी कि यूँ कह सकते हैं अपन कि एक मानव जिसमें मानवीय हृदय होती है उसमें दया भी होनी चाहिए। पिटी ए ह्यूमन पेस, और देखो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है। सब चीज़ों को बताया जाता है कि मर्सी तो क्या हो गया, ह्यूमन हार्ट हो गया। कहने के मतलब ये कह सकते हैं जिस व्यक्ति के पास में दया है वो उसके पास में मानवता का हृदय है, या यूँ कह सकता हूँ जिसके पास हृदय है उसके पास दया होनी चाहिए। पिटी ए ह्यूमन फेस, कि और जो पिटी है, करुणा जो है, उसको किसका रूप बताया गया है, वो क्या है, ह्यूमन फेस है। ह्यूमन फेस का मतलब मानव का चेहरा, या यूँ कहें कि जो करुणा का जो भाव है वो मानव के चेहरे से दिखाई देना चाहिए। मानव का जो चेहरा है उसी के चेहरे से झलक जानी चाहिए उसकी क्या, पिटी का मतलब करुणा। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्रेम को क्या बताया गया है, ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। ह्यूमन फॉर्म डिवाइन का मतलब हो गया मानव का दैवीय रूप, और प्रेम को क्या होता है, द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन है। ह्यूमन फॉर्म डिवाइन का मतलब मानव का दैवीय रूप होता है। और जो व्यक्ति प्रेम करता है वो कैसा होता है, कि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मानव का दैवीय रूप है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और शांति को क्या बताया गया है, ह्यूमन ड्रेस, मानव का आवरण बताया गया है। तो देखो क्या चीज़ें आ रही है, 4 चीज़ें, कि जिस व्यक्ति के पास हृदय होता है वो उसके पास में मानवता होती है। यानी कि यूँ कह सकते हो जो उस व्यक्ति के पास में हृदय है तो उसके पास दया भी होती है। और दूसरी बात है पिटी ए ह्यूमन फेस, तो पिटी क्या हो गई, एक तरीके से जो करुणा है वो व्यक्ति के चेहरे से झलकती है कि तो। और तीसरी बात कह रहा है प्रेम के लिए, तो प्रेम क्या होता है, ह्यूमन फॉर्म डिवाइन है। ह्यूमन फॉर्म डिवाइन का मतलब है मानव का दैवीय रूप होता है। और चौथी बात आती है शांति के लिए, तो शांति क्या है, ह्यूमन ड्रेस है। ह्यूमन ड्रेस का मतलब शांति मानवता का एक आवरण है। ड्रेस का मतलब क्या होता है, आवरण यानी पोशाक है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में बताया कि कब यहाँ पर मनुष्य के हृदय के बारे में, उसके चेहरे के बारे में, उसके आवरण के बारे में, और उसके रूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन इज डिस्ट्रेस प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन लव मर्सी पिटी एंड पीस। आगे देखो, देन तब एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम का मतलब होता है क्लाइमेट। क्लाइम का दूसरा मीनिंग क्या है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु कह सकते हैं, वातावरण कह सकते हैं। तो तब देखो प्रत्येक जलवायु का, या कह सकते हैं हर किसी प्रत्येक तरीके का जो आदमी होता है वो दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, वो उसकी हताशा में, उसकी निराशा में ही क्या करता है, प्रार्थना करता है। या यूँ कहूँ मैं कि किसी भी तरीके का आदमी, चाहे वो किसी भी जगह का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी तरीके का आदमी जो होता है, कि प्रत्येक व्यक्ति का जो होता है वो अपनी परेशानी के समय में ही प्रार्थना करता है। परेशानी के समय में प्रार्थना करता है, उस समय पर वो सीधी उसकी जो प्रार्थना होती है प्रेज टू ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, उसकी जो प्रार्थना होती है वो सीधी कहाँ जाती है, ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, मानव के दैवीय रूप में जाती है।
यानी कि जिस समय पर वो व्यक्ति प्रार्थना, जिस समय पर वो परेशानी में होता है, बिल्कुल डिस्ट्रेस में होता है, तो उस समय वो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। और सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर वो प्रार्थना जो होती है टू कहाँ चली जाती है, टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, मानव का जो दैवीय रूप है वहाँ चली जाती है। और मानव के दैवीय रूप में ही 4 गुण समाये हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? लव, मर्सी, पिटी एंड पीस, यानी कि दया, करुणा प्रेम और शांति। ये 4 गुण हैं जो मानव के उस दैवीय रूप में ही समाये हुए। प्रेम, दया, करुणा और शांति, ये चारों गुण जो है वो मानव के दैवीय रूप में ही समाये गए हैं। और दैवीय रूप तक कब जाएगी प्रार्थना? जब व्यक्ति डिस्ट्रेस के समय होता है, वो एक तरीके से तनाव की स्थिति में होता है, परेशानी में होता है, उस समय पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हीदन तुर्क और जू वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। आगे देखो, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और सभी व्यक्तियों को, ऑल का मतलब सभी व्यक्तियों को जरूर प्रेम करना चाहिए। किससे? ह्यूमन फॉर्म, मानव स्वरूप से। मानव का जो स्वरूप है, मानव का जो रूप है, उससे सभी व्यक्तियों को प्रेम करना चाहिए। मानव का जो रूप होता है अपना खुद का, मानव का जो किसी भी तरीके का रूप हो, चाहे वो दैवीय रूप हो, चाहे अस्तित्व वाला रूप हो, नॉर्मल कैसा भी मानव हो, सभी से प्रेम करना चाहिए। इन हीदन, तुर्क और जू, चाहे से वो मानव क्यों हीदन ही क्यों नहीं, हीदन का मतलब होता है एक तरीके से अधर्मी, ये जिसको जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता हो, किसी भी ऐसे धर्म जो धर्मों को नहीं मानते हो, कह सकते हैं नास्तिक जो लोग होते हैं। तो प्रत्येक जो व्यक्ति होता है जिसको मानव स्वरूप में से अवश्य प्रेम करना चाहिए। और वे लोग जो लोग क्या नहीं करते, किसी भी धर्म पर विश्वास ही नहीं करते, यानी कि ऐसे नास्तिक लोग, ऐसे अधर्मी जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? तुर्क। कैसे होता है वो? या तो वो तुर्क है या फिर वो जू है। जू का मतलब होता है यहूदी। ऐसे लोग जो किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करते, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग या तो कैसे हैं? तुर्क है, या फिर कैसे है? वो यहूदी लोग हैं। और वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, जहाँ पर दया, प्रेम और शांति का निवास होता है। ड्वेल का मतलब होता है निवास होना या रहना। जहाँ पर प्रेम, प्यार और जो मर्सी है, दया है, और जो करुणा है, उसका निवास होता है, वहाँ पर ही देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहाँ पर ही भगवान जो है वो निवास करते हैं। सही बात यही है कि जहाँ पर, जिस जगह पर ही दया, प्रेम या फिर करुणा का निवास होता है, जहाँ पर दया, प्रेम, करुणा रहती है, वहीं पर ही भगवान का अस्तित्व होता है, भगवान वहीं पर निवास करता है। तो इन पंक्तियों में यही बताया गया कि जो 4 गुण हैं, लव, मर्सी, पिटी एंड पीस, ये जिस व्यक्ति के पास में होता है उसके अंदर एक तरीके से दैवीय आत्मा होती है। उस व्यक्ति के अंदर क्या होती है? दैवीय आत्मा। इसका मतलब यूँ कह सकते हैं कि वो परमात्मा का एक अंश होता है। तो हमें भी ऐसा ही बनना है कि हम किसी व्यक्ति के साथ में, हम सभी जो व्यक्ति उनको क्षमा, यानी कि कह सकते हैं मर्सी का मतलब क्या होगा? एक तरीके से उनको क्षमा देना, पिटी उन पर रहम करना, उनसे शांति से रहना, और साथ ही साथ उनको प्यार करना। इन सभी गुणों के साथ में ही हम उनके साथ जीवन यापन करें, और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने साथ खुशी से जीवन जीता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेज में।